प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी का ये नया वर्ष बहुत ही अच्छा बीते। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध का स्नेह। ये बहुत ही अच्छा पाठ है जो कि भगवान बुद्ध के ऊपर लिखा गया है ना। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, तो भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे हैं कि एक बार जो भगवान बुद्ध थे वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। वह पेड़ आम का था। जो पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध रुके थे वह पेड़ आम का था। उस पर आम लगे हुए थे और उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वहाँ कई बच्चे खेल रहे थे और वो जो पेड़ था वो आम का था और उसी के पास में बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनका ध्यान पेड़ पर लगे आमों की ओर गया और जब बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो अचानक उनका ध्यान अचानक का मतलब क्या होता है बच्चों? बिना कारण और एकाएक, अचानक से एकाएक उनका ध्यान कहाँ गया? जो पेड़ पर आम लगे हुए थे उस पर गया। उन्होंने पत्थर मारकर आम तोड़ने शुरू कर दिए और सभी को आम अच्छे लगते हैं ना, हमें भी आम अच्छे लगते हैं। तो हम भी कहीं पर देखते हैं तो क्या होता है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब कोई फल किसी पेड़ पर लगा देखते हैं तो क्या करते हैं, उसे पत्थर मारकर तोड़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये बच्चे भी उस आम के लिए क्या करने लगे, वो आम उनको चाहिए थे, इसीलिए वो पत्थर मारकर उस आम को तोड़ने लगे ताकि वह नीचे गिर जाए और वह उठाकर उसे खा ले। तो उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। आम नीचे गिरने लगे और बच्चे उन्हें उठा कर खाने लगे। और क्या हुआ, जब उन्होंने पत्थर मारा तो आम उससे नीचे गिरने लगे और बच्चे सारे आम को उठा कर खाने लगे। अचानक एक लड़के का निशाना चूक गया। अचानक क्या हुआ कि पत्थर मारते मारते एक लड़के का निशाना चूक गया और एक पत्थर आम में लगने की बजाय महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया। तो क्या हुआ, वो जो पत्थर जो लड़के का निशाना चूक गया था वो पत्थर आम में नहीं लगा, बल्कि वहाँ बैठे जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे महात्मा बुद्ध, उनके सिर पर अचानक जाकर लग गया। और क्या हुआ, खून निकलने लगा। यह देखकर बच्चे बहुत घबरा गए और जैसे ही उनको खून निकलने लगा तो यह देखकर बच्चे बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। अब वे क्या करें? अब जब उन्होंने ऐसा देख लिया तो वो सोचने लगे कि अब हम क्या करें। डर गए थे वो, उनका खेल बंद हो गया और डर के मारे जब वो बहुत ज़्यादा डर गए थे तो उन्होंने अपना खेल बंद कर दिया, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। उनकी खुशी गायब हो गई और जितना खुश वो आम तोड़कर आम को खाने में हो रहे थे और खेलने में जितने खुश हो रहे थे वो क्या हुआ, 2 मिनट में उनकी खुशी गायब हो गई। वे भगवान बुद्ध के पास गए और उन्होंने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दें। तो क्या बोलते हैं बच्चे भगवान बुद्ध के पास जाके कि भगवान बुद्ध जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने गलती से आपको पत्थर मार दिया है, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई है, इसीलिए आप हमें क्या करें, माफ़ कर दीजिए। भगवान बुद्ध की आंखों में आंसू भरे थे। तो क्या हुआ, जब वो पत्थर लगा तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम लोग परेशान मत हो और जाकर खेलो, जाओ और खेलो। तो भगवान बुद्ध क्या कहने लगे कि नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम जाओ और जाकर खेलो। और फिर बच्चे बोले, जब भगवान बुद्ध ने उन्हें ऐसे कहा कि तुम जाकर खेलो तो बच्चे बोलने लगे, पर आपको तो बहुत चोट आई है, दर्द से आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, है ना। देखा था बच्चों ने भी कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो बच्चे बोलने लगे कि आपको तो बहुत चोट आई है और दर्द की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों मुझे दुख ज़रूर है पर चोट का नहीं। क्या कहने लगे वो कि मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन चोट का दुख नहीं हो रहा है। तब किस बात का है, एक बच्चे ने पूछा। अचानक एक बच्चे ने पूछा कि किस बात का दुख है आपको, जब आपको चोट का दुख नहीं है तो किस बात का दुख है आपको। महात्मा बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, तुमने पेड़ को पत्थर मारे, उसने तुम्हें आम दिए, मुझे दुख इस बात का है कि पत्थर मारने के बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। और किस बात का दुख हो रहा था बच्चों उन्हें
कि जब पेड़ को बच्चों ने पत्थर मारा तो उन पेड़ में से क्या गिरे, आम गिरे, है ना, और आम उठाकर उन्होंने खा लिया खुशी खुशी बच्चों ने। लेकिन जब गलती से महात्मा बुद्ध को एक पत्थर लग गया तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि एक पत्थर मुझे लगा, लेकिन उस पत्थर के बदले मैं बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाया। बच्चों को उनकी गलती समझ में आ गई और वे वहाँ से चले गए, है ना बच्चों। देखो इतना अच्छा पाठ था और इस पाठ से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना, भले वो कोई भी हो, पेड़ हो या कोई इंसान हो, कोई भी हो, लेकिन हमें किसी को भी कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।